पाठ 16 अविकारी शब्द इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। पढ़िए और समझिए। कुछ शब्द विकारी होते हैं, उनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन किया जाता है, जैसे आता, आती, आते, लड़का, लड़के, लड़कों आदि। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी होते हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जो प्रत्येक परिस्थिति में अपरिवर्तित रहते हैं, जैसे आज, साथ, धीरे, तेज आदि। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। क्रिया विशेषण एडवर्ब्स। पढ़िए और समझिए। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, क्रिया की रीति संबंधी विशेषता। थोड़ा बोलो, अधिक सोचो, क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता। वह वहाँ काम कर रहा था, क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता। कल वर्षा हुई थी, क्रिया की काल संबंधी विशेषता। यहाँ धीरे धीरे, थोड़ा, अधिक, वहाँ तथा कल क्रियाओं की विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण हैं। परिभाषा, वाक्य में क्रिया पदों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद काइंड्स ऑफ एडवर्ब। कालवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब्स ऑफ टाइम, क्रिया के होने का समय बताने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे वह कल गांव जाएगा, माली आज फल तोड़ेगा, दिन भर वर्षा होती रही। उपरोक्त वाक्यों में कल, आज, दिन भर क्रिया की समय संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। प्रमुख कालवाचक क्रिया विशेषण अब, जब, तब, कब, आज, कल, परसों, आजकल, हमेशा, घड़ी घड़ी, दिन भर, प्रतिदिन, बार बार, हर बार, सायं, प्रातः, दोपहर, बहुधा, प्रतिवर्ष आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषताएं बताएं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम जाओ। वहाँ मेरा भाई रहता है, बंदर इधर नहीं आते हैं। इन वाक्यों में यहाँ, वहाँ तथा इधर क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण दो प्रकार के होते हैं। स्थिति सूचक आगे, पीछे, निकट, समीप, दूर, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, प्रत्यक्ष, आमने सामने आदि। दिशा सूचक दाएं, बाएं, इधर, उधर, किधर, जिधर आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। जो शब्द क्रिया का परिमाण या मात्रा बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे दुखी स्त्री बहुत रोई, नेहा कुछ मुस्कराई, उतना बोझ उठाओ जितना संभाल सको। इन वाक्यों में बहुत, कुछ, उतना तथा जितना शब्द क्रिया की परिमाण यानी कि मात्रा संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। प्रमुख परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कम, जरा, थोड़ा, बहुत, बस, केवल, अधिक, अति, काफी, ज्यादा, थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, उतना, जितना, कितना, इतना, पर्याप्त, यथेष्ट आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब्स ऑफ मैनर। जो शब्द क्रिया की रीति अर्थात होने का ढंग बताए, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे हिरन तेज दौड़ता है, राघव विनय पूर्वक बोला, कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उपर्युक्त वाक्यों में तेज, विनय पूर्वक, जोर जोर से क्रिया की रीति संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। प्रमुख रीतिवाचक क्रिया विशेषण त्यों त्यों, ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, धीरे धीरे, सहसा, सुख पूर्वक, ध्यान पूर्वक, सच, ठीक, शायद, कदाचित, जरूर आदि। संबंध बोधक अव्यय पोस्ट पोजिशन। परिभाषा, जो अविकारी शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखिए। राजू मंदिर की ओर जा रहा है, वह राजन के साथ गांव गया, हमारे स्कूल के सामने पीपल का पेड़ है। इन वाक्यों में की ओर, के साथ तथा के सामने पद संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर इनका संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों यानी कि पदों के साथ बता रहे हैं, इसलिए ये संबंध बोधक अव्यय हैं। संबंध बोधक शब्द प्राय
संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगाए जाते हैं, परंतु कभी कभी संज्ञा या सर्वनाम से पहले भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे वह बिना खाए ही काम पर चला गया। बिना विचारे काम करने पर पछतावा होता है। संबंध बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। क रूप रचना के आधार पर संबंध बोधक। इस दृष्टि से संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं। एक रूढ़, में, पर, का, की, के, से, ने आदि। दो यौगिक, की ओर, के बिना, के लिए, के पश्चात, के साथ आदि। ख अर्थ के आधार पर संबंध बोधक। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। एक तुलनावाचक, की अपेक्षा, के आगे आदि। दो विषयवाचक, के विषय में, के बारे में आदि। तीन साधनवाचक, के सहारे, के जरिए, के द्वारा आदि। चार सहचर बोधक, के समेत, के संग, के साथ आदि। पांच जातिवाचक, के बिना, के बजाय, के बगैर, के अतिरिक्त, के अलावा आदि। छह समानतावाचक, के तुल्य, के बराबर, के समान आदि। सात विरोधवाचक, के विपरीत, के प्रतिकूल, के खिलाफ आदि। आठ कालवाचक, के उपरांत, के पूर्व, के बाद, के पहले, के पश्चात, से पहले, से आगे आदि। नौ दिशा सूचक, की ओर, की तरफ, के पार, इधर, उधर आदि। 10 उद्देश्य सूचक, के लिए, की खातिर, के निमित्त आदि। 11 स्थानवाचक, के निकट, के सामने, के भीतर, के बीच, के अंदर आदि। कुछ संबंध बोधक अव्यय प्रयोग सहित। डर के मारे वह घबरा गया। युद्ध में कौरव पांडव आमने सामने खड़े थे। चोर दुकान के भीतर घुस गया। 4 हाथी जुलूस के आगे चल रहे थे। बाहर जाने से पहले मुझसे मिलना। दर्द के मारे रोगी का बुरा हाल था। हमारे घर के पीछे तालाब है। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। पीठ पीछे किसी की निंदा मत करो। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। वह घर के भीतर चला गया। मौत के आगे बस नहीं चलता। यह गोली पानी के साथ ले लो। रामू इधर आओ। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण अव्यय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन पोस्ट पोजीशन एंड एडवर्ब। अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग है, किंतु जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं, और जब क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखकर इनमें निहित अंतर समझिए। क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्यय। बंदर ऊपर उछल रहा था। बंदर पेड़ के ऊपर उछल रहा था। वे भीतर चले गए। वे घर के भीतर चले गए। वे यहाँ बैठे थे। वे हमारे यहाँ बैठे थे। 3 समुच्चय बोधक अव्यय कंजंक्शन। परिभाषा, 2 शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले अविकारी शब्दों को समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। अजय और राघव सहपाठी हैं और 2 शब्दों को जोड़ रहा है। तुम रुकोगे या नहीं, या 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। मैं गांव गया था ताकि दादी जी से मिल सकूं, ताकि 2 उपवाक्यों को जोड़ रहा है। अजय परीक्षा न दे सका क्योंकि वह विद्यालय देर से पहुंचा था, क्योंकि 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। उपरोक्त वाक्यों में और, या, ताकि, क्योंकि 2 शब्दों, 2 वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद हैं। 1 समानाधिकरण, 2 व्यधिकरण। 1 समानाधिकरण समुच्चय बोधक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जो अव्यय समान शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। क संयोजक। संयोजक का अर्थ है भली भांति जोड़ने वाला। इस प्रकार जो अव्यय शब्द 2 पदों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं संयोजक कहलाते हैं। जैसे मैं और तुम साथ साथ विद्यालय जाएंगे। सत्य और अहिंसा मानव मूल्य हैं। प्रमुख संयोजक और, एवं, तथा, व आदि। ख विकल्पक। विकल्पक ऐसे समुच्चय बोधक हैं जो शब्दों या कई वाक्यों में से एक अथवा कुछ का ग्रहण अथवा त्याग बताएं। जैसे रुको या वापस घर जाओ, चाहे रुपया ले लो, चाहे अनाज ले लो।
तुम्हें इस काम के 200 रुपए मिलेंगे या 20 किलो अनाज। प्रमुख विकल्प या, अथवा, चाहे आदि। ग विरोधक ये वे शब्द हैं जो पहले कही गई बात का निषेध करने से पूर्व प्रयुक्त होते हैं। जैसे वह छोटा है पर बड़े बड़ों के कान काट रहा है। सभी गांव गए परंतु मैं न जा सका। राजन स्वयं को ईमानदार कहता था पर वह बेईमान निकला। प्रमुख विरोधक पर, किंतु, परंतु, वरन, लेकिन, मगर आदि। घ परिणाम दर्शक ये वे समुच्चय बोधक हैं जो पहले कहे हुए कथन का परिणाम बताने से पूर्व प्रयुक्त होते हैं। जैसे चोरी मत करना नहीं तो दंड मिलेगा। यहाँ किसी से बहस मत करना अन्यथा पछताना पड़ेगा। प्रमुख परिणाम दर्शक अतः, क्योंकि, इस कारण, अन्यथा, नहीं तो, अतएव, इसलिए, ताकि, सो आदि। 2 व्यधिकरण समुच्चय बोधक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये वे अव्यय हैं जो एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्यों से मिलाते हैं। जैसे शिक्षक जी ने कहा कि अनुशासन व्यक्तियों को गुणवान बनाता है। मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। कि तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं। 2 व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद हैं। क कारण बोधक ये समुच्चय बोधक 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं और मुख्य उपवाक्यों की बात का कारण बताते हैं। जैसे राजू स्कूल नहीं जा सका क्योंकि वर्षा हो रही थी। आजम गरीब है इसलिए सब उसे कमजोर समझते हैं। प्रमुख कारण बोधक क्योंकि, चूंकि, इसलिए, इस कारण से, इस वजह से आदि। ख संकेतवाचक प्रथम उपवाक्य में जो कहा जाता है ये उसका संकेत अगले उपवाक्य में देते हैं। जैसे यदि सत्य बोलेंगे तो सम्मान पाओगे। यद्यपि वह दुर्बल है तथापि साहसी है। प्रमुख संकेतवाचक यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जो, तो आदि। ग स्वरूप बोधक ये अव्यय पहले के उपवाक्य या वाक्यांश के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने वाले होते हैं। जैसे आज 2 अक्टूबर अर्थात शास्त्री जी का जन्मदिन है। मैं हाँ कर दूं यानी सब स्वीकार कर लूं। प्रमुख स्वरूप बोधक यानी, अर्थात, माना, यहाँ तक कि आदि। घ उद्देश्य बोधक ये अव्यय आश्रित उपवाक्य से पूर्व आकर मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। जैसे चोर भागा जिससे कि पकड़ा न जा सके। उसे इस प्रकार बैठाओ जो फिर न गिर सके। प्रमुख उद्देश्य बोधक जो, कि, ताकि, जिससे कि आदि। 4 विस्मयादि बोधक अव्यय इंटरजेक्शन। परिभाषा वाक्य में प्रयुक्त जिन अव्यय शब्दों के द्वारा हर्ष, शोक, विस्मय, दुख, ग्लानि, लज्जा आदि भाव प्रकट होते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। शाबाश, यूं ही आगे बढ़ते रहो। हे प्रभु, सबको सद्बुद्धि दो। उफ, कितनी गर्मी है। हाय, बाढ़ ने सब बर्बाद कर दिया। छी, कितनी बदबू है। इन वाक्यों में वाह, शाबाश, हे प्रभु, उफ, हाय तथा छी शब्द वक्ता के मन में आए विभिन्न भावों को प्रकट कर रहे हैं। इनके द्वारा कहीं प्रसन्नता, कहीं शोक तो कहीं घृणा के भाव प्रकट हो रहे हैं। कुछ प्रमुख विस्मयादि बोधक शब्द हर्ष बोधक वाह, वाह वाह, शाबाश, जय, धन्य आदि। शोक सूचक आह, ओह, हा, हाय, हाय हाय, हे भगवान, राम राम आदि। घृणा सूचक थू, धिक, छी, छी छी आदि। क्रोध सूचक अबे, चुप, चल, जा जा आदि। कृतज्ञता सूचक शुक्रिया, धन्यवाद आदि। अनुमोदन बोधक अच्छा, ठीक, हाँ हाँ आदि। स्वीकार बोधक अच्छा, हाँ जी, जी आदि। विस्मयादि बोधक क्या, अरे, हैं आदि। सावधानी बोधक सावधान, होशियार, खबरदार आदि। निवेदन सूचक कृपया, जरा आदि।